मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। महाराष्ट्र से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पालघर में कार और ट्रक के बीच भिड़ंत हुई है। इस रोड एक्सीडेंट में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें घटनास्थल से जो मिल रही है वो आपके सामने है। कार और ट्रक की टक्कर जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मुंबई के पालघर का पूरा मामला आप देखिए, कार किस तरह क्षतिग्रस्त हुई है, कार के परखचे उड़ गए हैं और उसके बाद ये बस की तस्वीर भी अब आपके सामने है। बताया जा रहा है कि कार में 4 लोग सवार थे और उन चारों ही लोगों की मौत हो गई है। बिहार के दानापुर में एक माल गाड़ी पटरी से उतर गई। खबर यह है कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। मालगाड़ी दानापुर के स्टेशन की तरफ आ रही थी, तभी ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन इस बीच यहाँ तेज धमाका हो गया। बताया गया कि मौके पर हाई टेंशन तार होने की वजह से धमाका हुआ, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि वक्त रहते इस पर काबू पा लिया गया और किसी तरह की हताहत नहीं हुई। वहीं मालगाड़ी के पटरी से उतरने की जानकारी मिलते ही मौके पर आरपीएफ समेत रेलवे के बड़े अधिकारी पहुंचे और ट्रेन के डिब्बों को पटरी से हटाने का काम शुरू किया गया। इस दौरान दूसरी ट्रेनों की आवाजाही पर भी इसका असर पड़ा और इस रेल लाइन की कई ट्रेनें कुछ देर के लिए बाधित रहीं। इस जगह पर ये कोई पहला हादसा नहीं है, इसके पहले भी यहाँ कई मालगाड़ियाँ डिरेल हो चुकी हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बर्फबारी के बाद खराब मौसम की वजह से 30 जनवरी को होने वाली पीजी और इंजीनियरिंग समेत कई दूसरी परीक्षाएं भी स्थगित करनी पड़ी। हालांकि इन परीक्षाओं के लिए नई तारीखों का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा। वहीं जोरदार बर्फबारी के बाद श्रीनगर की सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर नजर आई, जबकि बडगाम का रेलवे ट्रैक भी सफेद बर्फ से ढक गया। इधर पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। वहां पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की मदद से ड्रग्स का कारोबार करने वाले 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उनके पास से 5 किलो हेरोइन बरामद की। इसके अलावा करीब 13 लाख कैश भी जब्त किया गया, जिसकी जानकारी खुद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर दी। और वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई में भीषण आग का कहर देखने को मिला, जिसमें एक घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग इतनी तेज थी कि इसकी लपटें दूर तक उठती नजर आईं। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक घर आग की चपेट में आ चुका था, जिसकी वजह से घर में रखा सामान और कैश जलकर राख हो गया। आनन फानन में लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, जिससे वक्त रहते आसपास के घरों को भीषण आग से बचा लिया गया। बताया गया कि पुरानी रंजिश की वजह से किसी ने घर को आग के हवाले कर दिया। एक बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने उसके घर में आग लगा दी, जिसके बाद महिला ने थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस बीच गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भूकंप के झटके सुबह 6:38 पर महसूस किए गए, जिसका केंद्र कच्छ में दुधई गांव से 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। इधर बिहार के नवादा में साधु के वेश में घूम रहे मुस्लिम समुदाय के 6 लोगों की पिटाई कर दी गई। बताया गया कि ये सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जो ट्रेन से वहां पहुंचे, जिसकी जानकारी मिलते ही गांव के लोगों ने उन सभी को घेर लिया और फिर जमकर उनकी पिटाई कर दी। लोगों के गुस्से को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के इन लोगों ने पुलिस की गाड़ी में जाकर अपनी जान बचाई। हालांकि वहां भी कुछ लोगों ने उन्हें पीटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद वो लोग शांत हो गए। गांव वालों का आरोप है कि पकड़े गए लोग साधु के वेश में घूमकर चोरी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। उनके पास से धारदार हथियार मिलने की भी बात कही गई। बताया गया कि वो सभी यूपी के बदायूं और गोंडा जिले के हैं। उनके साथ कई और लोग भी वहां पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस उनके साथियों को भी पकड़ने में जुट गई। पश्चिम बंगाल के मालदा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में करीब 50 लोग सवार थे। बताया गया कि बस में सवार लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन इस दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। बस फरक्का से रायगंज की ओर जा रही थी, तभी अचानक संतुलन बिगड़ा और बस पलट गई। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायल यात्रियों को मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया,
जहां सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं इस मामले में अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में बस के ड्राइवर की लापरवाही की बात सामने आ रही है। दावा किया गया कि बस की रफ्तार मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM